हमारे बीच सिंघिया के उप प्रमुख हैं और अच्छे काम किए हैं। और इनके सामने जो काम आता है ये मिल कर के करा देते हैं, रिसीविंग दिला देते हैं, लेकिन इनके नहीं रहने पर रिसीविंग भी नहीं मिलता है। ये प्रमुख साहब ऐसा काम नहीं किए हैं जैसा ये कर दिए हैं अपने रीजन में। ये अब ये जिला परिषद 46 से चुनाव लड़ेंगे और मतदाता का जो है बहुत बड़ा सहयोग है। अब हम इन्हीं से जानते हैं क्या क्या काम कहाँ किए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रिंकू सिंह हुआ और पिछले 2 पंचवर्षीय से पंचायत समिति सदस्य के रूप में हमने समाज का सेवा किया है। उप प्रमुख बनने के बाद उससे पहले भी हमने प्रखंड भर के लोगों से संपर्क किया और उनका सेवा किया है, आगे भी करते रहेंगे। अभी हम लोग आरक्षित सीट पर हैं। इस बार सीट का परिवर्तन होने वाला है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसलिए हम अपने क्षेत्र से जिला परिषद की तैयारी में भी लगे हुए हैं, लोगों से राय लेते हैं। अभी तक हम लोग 8 पंचायत जिला परिषद का है जिसमें घूम घूम के हम लोगों से राय लिया है। 8 पंचायत में कौन कौन सा पंचायत है? देखिए, कुंडल है, कुंडल 1, कुंडल 2 है, कटहर है, डीहा है, नीरपुर भररिया है, महरा है, हरदिया है और बंगराटा है। देखिए, काफ़ी इनका सहयोग जो है सभी जगह से मिल रहा है और अच्छे जो है कार्य करने से इनका प्रशंसा ये प्रखंड कार्यालय में हो रहा है और तमाम आम जनता जो है इनके माध्यम से काम करवाते हैं और काम सुचारू रूप से होता है। आप जिला परिषद में लड़ेंगे तो क्या क्या जो है आप विकास करेंगे? ये सबसे पहले तो अभी आप इस बात का चर्चा कर दिए तो 2-4 सामर्थ्यवान दुश्मन और अब मेरे लिए आप बढ़ा दिए। राजनीतिक जीवन में जब से हम आए हैं 8 साल के अंदर 6 से 7 मुकदमा हमको झेलना पड़ा है। जब कभी भी किसी गरीब के भलाई के लिए गए हैं, सामर्थ्यवान के द्वारा हम पर मुकदमा कर दिया जाता है। लेकिन इस बात का कोई गम नहीं है, चूँकि जब जनता और समाज का आशीर्वाद साथ है तो इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि कौन मुकदमा करता है या कौन किस तरह का कार्य मेरे पीठ पीछे करता है। आपको हम आश्वस्त कर देते हैं कि समाज में कुरीतियों के खिलाफ, गलत विचार और व्यवहार के खिलाफ, गरीबों के साथ, असहाय के साथ हम कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये हम इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा धन अर्जन नहीं था और न ही आगे होगा। हम सब दिन से समाज सेवा ही हमारी पहचान रही है, आगे भी यही हमारा उद्देश्य और ध्येय है। आगे भी हम समाज सेवा इसी तरह करते रहे हैं और करते आएंगे। देखिए, 10 वर्षों से इनका अच्छा सेवा जो है आम पब्लिक में है और अच्छा काम करते हैं, इसलिए प्रशंसा भी होता है। ये प्रमुख के जगह ये उप प्रमुख जो है का ज़्यादा बड़ाई हो रहा है और ये जिला परिषद से चुनाव लड़ेंगे, विकास करेंगे, सड़कों का निर्माण कराएंगे, पुलिया जो है बनाएंगे। जो छूटा हुआ काम है, जो जिला परिषद नहीं किए हैं, वो काम करेंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समाज का मानसिक विकास। सड़क के लिए तो फंड आएगा तो हम सड़क का निर्माण, हम क्या जो पद पे रहेगा वो सड़क का निर्माण, नाला का निर्माण, बाकी जो कार्य जो सरकार के द्वारा फंडिंग होती है किया जाता है। लेकिन उससे ऊपर उठ के है कि समाज का मानसिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो। इस स्तर पे हमने बड़ी ज़ोरों से काम किया है और आगे भी इस तरह का काम हम करते रहेंगे। कहीं भी कोई असहाय, निसहाय जब सामने आ जाता है तो उसकी लड़ाई हम लड़ने का काम करते हैं। क्षेत्र में घूमे हैं, हर एक समाज के लोगों से बहुत ही स्नेह और प्रेम मिला है। सबसे हमने बात किया है तो पंचायत घूम के कि भाई आप लोग का क्या आदेश होता है, चूँकि जनता ही सर्वोपरि है। जनता से चुन के ही लोग लोकसभा जाते हैं, विधानसभा जाते हैं और निचली सदन में भी आते हैं।
तो जनता सर्वोपरि है और उनका आदेश मेरे लिए सब कुछ है। तो जहाँ तक हम घूमे हैं वहाँ तक लोगों में बड़ी ही खुशी है कि आप आइए चुन के, और आगे का जो विकास का कार्य है, जब इंसान कुछ करने पे आता है, अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। उसके लिए आवश्यकता ये नहीं है कि आपको फंडिंग आ रहा है सरकार से या नहीं आ रहा है। बहुत ऐसे पद हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, विभाग है। जब आप दौड़ भाग करना शुरू कीजिएगा, जब आपके मन में आएगा कि नहीं जनता के लिए हमको कुछ करना है, हम ऐसा कुछ कर दे ताकि आने वाले समय में जनता समाज हमको याद रखे, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और जनता का भी पैर स्नेह आपको मिलेगा। देखिए, अभी जो है शिक्षा पे हम जाते हैं। शिक्षा में जो अभी कॉलेज बनाने का जो है योजना है, तो इस प्रखंड में कॉलेज कहाँ बनवा रहे हैं? देखिए, कॉलेज बनाने का योजना सरकार का योजना है। सरकार का योजना है। जैसे कुंडल 2 में एक कॉलेज निर्माण के लिए जब भूमि अधिग्रहण भी हुआ है, और समाज का बहुत ज़्यादा योगदान उसमें रहा है। आगे जिस तरह का फंडिंग होगा या टेंडर से बनेगा या ये तो विभाग पे डिपेंड करता है कि किस तरह का निर्माण कार्य वो करेंगे। अगर विभाग से बनता है तो भी हम लोग विभाग से मिल के चाहेंगे कि जल्द से जल्द अच्छा कार्य हो, ताकि हमारे क्षेत्र के प्रखंड के जो बच्चे बच्चियां बाहर दरभंगा पटना शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, उनका शिक्षा यहीं उन्हीं के समाज के बीच मिले, ऐसा हम लोग चाहेंगे, ताकि आर्थिक बचत भी इससे समाज को निश्चित रूप से होगा। देखिए, आम जनताओं के लिए ये पंचायत सरकार भवन, पंचायत भवन दूर दूर जाना पड़ता है, इसके लिए कुछ सोचे हैं? देखिए, जैसे हर एक पंचायत में उसका कारण है कि पदाधिकारी में कुछ कमजोरी देखने को मिलता है। भूमि अधिग्रहण में ही ज़्यादा देरी हो रहा है। हर एक पंचायत में क्राइटेरिया के मुताबिक भूमि हर एक पंचायत में उपलब्ध नहीं हो पाया था, जिसके कारण देरी हुई है। चूँकि विभाग में ऑलरेडी पूर्व से पैसा रुका हुआ था। जैसे बंगरटा पंचायत में आज से 5 साल पहले टेंडर हो गया पंचायत सरकार भवन बनने का, लेकिन जाने का रास्ता नहीं था, जिसके कारण टेंडर कैंसिल हो गया। इस बार फिर पुनः हम लोग भूमि बिजबनिया हॉस्पिटल के बगल में उपलब्ध करवाए, तो वहाँ बन रहा है। टेंडर हो गया तो काम चला गया ठेकेदार के अंदर में। हम लोग पदाधिकारी को, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या संबंधित एसडीओ हो, उनको टेलीफोनिक जानकारी देते हैं, सूचना देते हैं कि सर ये काम में त्रुटि है, इसको आके देखा जाए। लेकिन अगर विभाग ऊपर के पदाधिकारी नहीं आते हैं तो इसमें हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं। विधायक सांसद हम लोग के संपर्क में नहीं रहते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य है हम लोग के लिए, जो एनर्जेटिक लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर रह के यहाँ से जिला तक का काम आसानी से टेलीफोन पर ही करवा सकते हैं। चूँकि हम लोग का ऊपर का जो स्कोप है विधायक और सांसद, वो हम लोग से कभी बात ही नहीं करते हैं। कई बार प्रयास भी किए तो बात नहीं हो पाती है। वो लोग बड़े लोग हैं, बड़े सदन में बैठते हैं, तो और जिस समय चुनाव आता है उस समय लोग भी पार्टी जाति देखकर वोट कर देते हैं। तो उन लोगों को लगता है कि नीचे सदन में बैठने वाले जनप्रतिनिधि से हमारा क्या काम है, इसलिए वो भी इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन अगर विधायक सांसद हर एक क्षेत्र में जो एनर्जेटिक युवा है, जो उनसे जुड़ के समाज का काम करवाना चाहता है, अगर वो करते हैं तो निश्चित रूप से प्रखंड का विकास बहुत ही तेज़ी रफ्तार से होगा। एक चीज़ बताइए, शवदाह गृह कहीं बनाए हैं? जैसे कि ये रोसड़ा अनुमंडल और समस्तीपुर जिला में
सवदाह गृह मोतीपुर पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत राज मोतीपुर में बना है और बहुत ऐसा चीज़ है वहाँ करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन लोग नहीं बोल पाते हैं। और उस सवदाह गृह में आज तक एक मुर्दा नहीं जला है, एक भी जो है देखने को नहीं मिला है, लेकिन यहाँ कहाँ बनाया गया है वो हम जानना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे ही क्षेत्र में एक सवदागिरी का निर्माण हुआ है और कितने मुर्दा जलाए गए हैं? अभी तक 40 से ज़्यादा लाश जल गया उसमें। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सुविधा है नहीं, वो आज के समय में वो लकड़ी पर जलाने वाला आता है, अंदर डाल दीजिए और इसके बाद धो दीजिए। चूँकि ये बहुत बड़ा एसेट हम लोग का है नहीं, 5 लाख 6 लाख का एस्टीमेट होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन खड़ा हो जाता है। वहाँ जहाँ पर मान लीजिए 20 लाख 22 लाख 25 लाख का सवदागिरी बनता है, जिसमें सारा एसेट रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा रहता है, वहाँ इस तरह की बातें हैं। हमारे यहाँ मारा पंचायत में 2 सवदागिरी का निर्माण हुआ है, डीहा में हो रहा है, इसके बाद कटहर पंचायत के समिति बना रहा है, बंगराटा पंचायत में हमने निर्माण किया है। लेकिन मजबूरी आ जाती है कि कहीं ना कहीं अब जैसे हमने निर्माण कर दिया और राजनीतिक कारण से किसी ने आवेदन पिटीशन डाल दिया उस पर, तो अब जांच प्रक्रिया में वो चला गया, उसका भुगतान मेरा रुक गया। तो इस सारी बातों से हम लोग थोड़ा सा सहम जाते हैं, नहीं तो इस तरह का कार्य हम लोग बहुत रफ्तार से करते हैं अपने क्षेत्र में। नहीं, जैसे अभी पूरे जिला में नामी है और प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है, लेकिन उस पंचायत में महा घोटाला है, अगर जांच होगी तो अफसर भी जेल जाएंगे। वैसे आपके ये प्रखंड में जो है कैसे कहाँ क्या बना है, कहाँ जो है ये सवदाहगिरी चालू हुआ है? नहीं, लगभग जहाँ जहाँ बना है, अब है कि मरने वाले की जनसंख्या होगी तब न उसमें जलाया जाएगा। तो जहाँ जहाँ निर्माण हुआ है वहाँ वहाँ सवदागिरी में लाशें जल रही है, क्रिया हो रहा है उसमें। तो हम फिर दिखाएंगे, ये जो है मुर्दों पर जो है पैसा लिया जाता है मुखिया द्वारा और उसको सही लाभ नहीं मिलता है। कबीर अंतोष्ठी का पैसा हर एक ब्लॉक में घोटाला किया जाता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने में भी आनाकानी करते हैं यहाँ के पदाधिकारी। क्या कहना? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह की समस्याएं नहीं है, चूँकि समस्या तो सब जगह है, हम आपको प्रमाणित कर देंगे हर एक पंचायत से। बताते हैं कबीर अंत्येष्टि में इस तरह का समस्या है, कबीर अंत्येष्टि में है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र मैं आपको बता दूं कि अभी भी हम जब अपने क्षेत्र से आते हैं, अगर कोई इस तरह का लाभुक, तो उसके घर पे जाके पेपर लेते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, हम खुद सर्टिफिकेट निकलवा के उसके घर पे पहुंचाते हैं। तो जहां जनप्रतिनिधि एक्टिव नहीं है वहाँ इस तरह की समस्याएं आती हैं। वहाँ जनप्रतिनिधि एक्टिव है वहीं घोटाला होता है। नहीं, वो देखिए, घोटाला आज के समय में घोटाला कहीं संभव नहीं है। इसलिए नहीं है कि अब योजना में जब आप पहला कार्य शुरू करने जाता है तो उस समय एक जियो टैग होता है, इसके बाद जब कार्य आपका बीच में जाता है फिर एक जियो टैग होता है, फाइनल जब रूप आप कार्य को एक चीज़ बताइए, होता है। अभी आपके जो है इस प्रखंड में बायोगैस प्लांट हुआ है, जैसे मोतीपुर में हुआ है, लेकिन वो हाथी का दांत है, 50 लाख करोड़ ये जो है उसमें खर्च हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। जो पूरे पंचायत को जो है हम गैस उपलब्ध कराएंगे, घर घर पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ कभी हुआ है कहीं भी? यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ नहीं हुआ है, यहाँ इस तरह की उपलब्धि नहीं है। सरकार के लोग इस पर जांच करिए, कहाँ क्या घोटाला हुआ है, कहाँ क्या काम अधूरा है, इसको जानकारी लीजिए। जहाँ ज़्यादा काम हुआ है वहाँ उतना ही घोटाला है। और ये रिंकू सिंह ये जो है यहाँ जो गरीब गुरबा आते हैं, उदासीनता तो है, उदासीनता है कि सरकारी कर्मचारी में उदासीनता है। चूँकि जिला से बैठ के अब पदाधिकारी क्या निर्देश देते हैं नहीं देते हैं, प्रखंड स्तर के कर्मचारी उस तरह से कार्य कर नहीं पाते हैं। ये तो सरकार की नीति है कि
पंचायती राज एक्ट को समाप्त लगभग करके सिर्फ एक सर्टिफिकेट जनप्रतिनिधि को दिया जाता है। अब हमारे मुखिया जी हैं, मुखिया जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिला से सोलर प्लेट का डील हो गया, वहाँ से मैसेज आएगा मुखिया जी इतना सोलर प्लेट आपके वार्ड में लगा, आप भुगतान कीजिए। तो कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता है। सरकार हर एक चीज़ को जनप्रतिनिधि से लेके और डायरेक्ट अपने हैंड को सुपुर्द कर चुके हैं। ऑनलाइन का जो व्यवस्था है यही व्यवस्था है। सीसी कैमरा कहाँ कहाँ लगा है? सीसीटीवी लगभग हर एक पंचायत में 2-4 वार्ड में लगा है। बाकी मुखिया जी लोगों का ये कहना है कि 15वीं का राशि जो हमारे खाते में आया है उस पैसा से हम सड़क नाला या पंचायत की जो दूसरे तरह का कार्य है उसको रूपांतरित करते हैं, लेकिन ऊपर से आदेश आता है कि आप इस पैसे को सोलर प्लेट में दे दीजिए, खेल मैदान में दे दीजिए। तो उनके हाथ में भी कुछ रहा नहीं, क्योंकि जब आपके क्षेत्र में लग गया तो भुगतान आज न कल, जब सरकार की नीति है तो आज न कल आपको भुगतान करना ही है। तो उदासीनता तो है, जनप्रतिनिधि खुद को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, बस किसी तरह क्षेत्र को चला रहा। देखिए, ये थे हमारे सिंगिया के उप प्रमुख साहब रिंकू सिंह हैं, और ये विकास काम किए हैं और कुछ बता रहे थे, और हम इनको क्रॉस कर रहे थे इसलिए कि बड़े पंचायतों में, चमकते हुए पंचायतों में बहुत भारी घोटाले का यह बू आ रहा है, इसलिए इन पर जो है बात रखे हैं। रिंकू सिंह आगे क्या करते हैं? देखिए, छोटा सिंगिया प्रखंड में घोटाला इस तरह का कुछ है नहीं है। ये भले विभाग से, जैसे अभी सुनने में आया कि कैवलासी में एक रोड बन रहा है, तो वो सड़क का निर्माण विभाग से हो रहा है। इसका मॉनिटरिंग वरीय पदाधिकारी को आप लोग सूचना दीजिएगा तो करेंगे, हम लोग तो उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। भले हमारे प्रखंड में कार्य हो रहा है, लेकिन विभाग हमारा नहीं है, जिस पर हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो हाँ, प्रखंड में राशियों का घोटाला नहीं है। हो सकता है कि किसी कार्य में 19-20 हुआ हो, लेकिन सिंगिया प्रखंड में राशियों का घोटाला नहीं है, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो हमारे बीच में ये रिंकू सिंह बता रहे थे और अपने प्रखंड की बात कर रहे थे। हमें जो जानकारी मिला उसके मुताबिक इनको हमने जानकारी दिया। हम आगे फिर दिखाएंगे, ये जिला परिषद के रूप में जब चुनाव लड़ेंगे तो हम दिखाएंगे आगे कि ये क्या करते हैं, क्या विकास होता है। देखिए, जब चुनाव तो तब लड़ेंगे जब रोस्टर में बदलाव आएगा, जनरल कोटी का सीट आएगा तो हम जिला परिषद लड़ेंगे, नहीं तो पंचायत में जो सीट जनरल रहेगा उस सीट पर लड़ेंगे। तो हम तैयारी, तो पंचायत का तैयारी हो या आगे का तैयारी हो, हम 5 साल कोई दूसरा मेरा कारोबार नहीं है, बस समाज सेवा को ही उद्देश्य मान के हम चल रहे हैं। और कयास लगाया जा रहा है कि इस बार आने वाले समय में हम लोग का क्षेत्र भी टूटेगा, जिला परिषद का जनरल सीट होगा, जिसकी तैयारी में हम लगे हुए हैं। जनता मालिक का आशीर्वाद मिलेगा, पुनः आपके बीच रहेंगे, समाज सेवा करेंगे, जिस तरह से करते आ रहे हैं उसी तरह से करते रहेंगे। आगे रिंकू सिंह क्या करते हैं हम दिखाएंगे, आगे की क्या बात होता है। जय हिंद, जय भारत।